वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि पाइसिस वालों के लिए एक नहायत अहम और हसास वक्त के बारे में। अगर आपका बुर्ज हूत है या आपके घर में किसी की राशि मीन राशि है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 27 जुलाई से ज़ोहल यानी शनि विक्री होने जा रहा है और दिसंबर तक इसी हालत में रहेगा। पहले ही बुर्ज हूत वालों पर ज़ोहल की 60 का दूसरा अरसा चल रहा है और अब ज़ोहल की चाल इसके असरात को किस तरह बदल सकती है, आज हम इस वीडियो को आसान और तफसील से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी सोच, शख्सियत, रिश्तों, मेहनत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त ज़ोहल बुर्ज हूत के पहले घर में मौजूद है। पहला घर इंसान की अपनी ज़ात, इसकी शख्सियत, इज़्ज़त, खुद एतमादी, सोच, रवैये और दूसरों की नज़र में इसकी पहचान को ज़ाहिर करता है। जब ज़ोहल इस मुकाम पर आता है तो इंसान के अंदर संजीदगी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। हर मामले को गहराई से देखने की आदत पैदा होती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी बढ़ जाती है और वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। इस अरसे में आप महसूस कर सकते हैं कि मामूली सी बात भी आपके जहन में बार बार आ रही है। एक ही मसले के बारे में कई मरतबा सोचना, हर बात का नतीजा पहले से जहन में बनाना या छोटी छोटी बातों पर बेवजह परेशान हो जाना, ये सब कैफियतें इस दौरान सामने आ सकती हैं। बाज़ औक़ात आप ख़ुद पर भी शक करने लगते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई, या फिर दूसरों की नीयत पर शक पैदा होने लगता है। जो लोग हकीकत में आपके खैर ख्वाह होते हैं, इनके बारे में भी दिल में सवाल आने लगते हैं कि आया ये वाकई मेरे साथ मुखलिस है या नहीं। ये तमाम एहसासात आपके फ़ैसलों पर भी असर डाल सकते हैं। अगर आप हर बात को शक की नज़र से देखना शुरू कर देंगे तो ज़हनी दबाव मज़ीद बढ़ सकता है। इसलिए इस पूरे अरसे में सबसे अहम बात यही है कि अपने जहन को गैर ज़रूरी ख़यालात का शिकार ना होने दें। जब भी महसूस हो कि आप हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं तो ख़ुद को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान को सब्र और मजबूती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़ोहल इंसान को सिर्फ आजमाने नहीं बल्कि इसे मजबूत भी बनाते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान जल्दबाजी की बजाय समझदारी से फ़ैसले करे, अपनी कमज़ोरियों को पहचाने और ख़ुद को बेहतर बनाए। इसलिए अगर आपको लगे कि ज़िंदगी पहले से कुछ ज़्यादा संजीदा महसूस हो रही है तो घबराने की बजाय ख़ुद को संभालें और अपने अंदर मस्बत सोच पैदा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दौरान रूहानियत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जितना इंसान अपने जहन को पुरसकून रखने की कोशिश करेगा, इतना ही वो इन गैर ज़रूरी परेशानियों से बच सकेगा जो सिर्फ सोचों की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए इस अरसे में अपने दिल और दिमाग को सुकून देने की कोशिश करें, बेमकसद फ़िक्र से बचें और हर मामले को तहम्मुल के साथ देखें। ये तो था ज़ोहल के पहले घर में मौजूद होने का असर। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ज़ोहल के पहले घर में मौजूद होने की वजह से आपकी सोच, शख्सियत और जहनी कैफियत पर किस किस्म के असरात देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़ोहल की इन ख़ास नज़रों की जो इस विक्री दौर में आपकी ज़िंदगी के अहम शोबों पर पड़ रही हैं। यही वो हिस्से हैं जहां आपको अपनी समझदारी, सब्र और मुसलसल मेहनत का बेहतरीन मुजाहरा करना होगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ज़ोहल की पहली नज़र आपके तीसरे घर पर पड़ रही है। तीसरा घर हिम्मत, हौसले, कोशिश, राब्तों और बहन भाइयों से ताल्लुक़ रखता है। इस दौरान मुमकिन है कि कभी कभार बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ़ राय पैदा हो जाए या मामूली सी बात गलत फहमी की शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जल्दबाजी में कोई सख्त बात ना करें और हर मामले को सुकून से सुनें और समझें। बाज़ औक़ात खामोशी और बर्दाश्त वो काम कर देती है जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। अगर आपका ताल्लुक़ मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन या सफ़र से वाबस्ता किसी शोबे से है तो ये वक्त आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। ज़ोहल आपसे मामूल से कहीं ज़्यादा मेहनत करवाएगा। कई मरतबा ऐसा महसूस होगा कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक ज़िम्मेदारी पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, लेकिन यही मुसलसल मेहनत आगे चलकर आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकती है। इसलिए अगर इस दौरान काम का दबाव बढ़ जाए तो इसे मनफी अंदाज में ना देखें बल्कि इसे अपनी तरक्की की तैयारी समझें। अब बात करते हैं ज़ोहल की दूसरी नज़र की जो आपके सातवें घर पर पड़ रही है। सातवां घर शरीक हयात, कारोबारी पार्टनरशिप का माना जाता है। इस वक्त
کسی بڑی پریشانی کی نشاندہی نہیں ہے، البتہ اپنے شریک حیات کی صحت کے حوالے سے کچھ فکر مندی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کا زیادہ خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور صاف گفتگو برقرار رکھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا تقریباً ہر کسی کو انتظار ہے، یعنی کاروبار، ملازمت اور کیریئر کا۔ آپ اس وقت زحل ایک بہت واضح پیغام دے رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ اس محنت کا پھل ضرور مل سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے کام میں اضافہ ہوگا، ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ ہوں گی، بعض اوقات ایسا محسوس ہوگا کہ آرام کا وقت ہی نہیں مل رہا، لیکن یہی اضافی ذمہ داریاں آپ کو آگے لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں سونپی جائے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کام کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اور مصروفیت بھی بڑھے گی۔ سادہ لفظوں میں اگر اس پورے دور کا خلاصہ کیا جائے تو زحل آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمانداری اور دل لگا کر محنت کریں گے تو میں آپ کو آپ کی محنت کا بھرپور اور بہتر صلہ دوں گا۔ اس لیے سستی، غفلت اور کام کو ٹالنے کی عادت سے بچیں، اپنی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے قبول کریں اور ہر دن پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور اگر استطاعت ہو تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے، آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی دے اور آپ کو زندگی میں آسانیاں اور خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔